ठीक है। देखो देखो अब जो है आज फिर हम लोग एक थ्योरम पढ़ेंगे। इसमें कहेगा बिंदु और ढाल दिया हुआ है। कल जो पढ़े थे ढाल और अंतःखंड दिया हुआ, उसका नाम था ढाल अंतःखंड। और एक बिंदु दिया रहेगा और ढाल दिया रहेगा, इसलिए इसका नाम रहेगा ढाल बिंदु स्लोप पॉइंट फॉर्म। ढाल बिंदु रूप। इसमें क्या ढाल दिया रहेगा और एक बिंदु दिया रहेगा, तब समीकरण लिखा। समझ रहे हो ना? ढाल दिया रहेगा और एक बिंदु दिया रहेगा, तब समीकरण लिखा। तो यहाँ पर बिंदु एक दिया हुआ, इसका थ्योरम में जो बनता है थ्योरम, उस रेखा का, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करें। समीकरण ज्ञात करें जिसका ढाल एम तथा बिंदु x1 y1 से गुजरती हो। यही प्रश्न है। अतः उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करें जिसका ढाल एम तथा बिंदु x1 y1 से गुजरती हो। वो ढाल दिया रहेगा, इसका पहले चित्र बना लो। देखो x अक्ष है, y अक्ष है, मान लेते ए बी एक सरल रेखा, इसका ढाल दिया हुआ, अच्छा थीटा दिया हुआ नहीं। अब कहता है इस सरल रेखा का समीकरण क्या है। इस पर एक बिंदु दिया हुआ, कोई भी एक बिंदु दिया हुआ, जैसे मान लेते Q एक पॉइंट दिया हुआ x1 y1। अब इस रेखा का समीकरण निकालना है। कौन सरल रेखा? ए बी। कौन सरल रेखा समीकरण निकालेगा? ए बी का समीकरण निकालने का। तो ए बी पर अपनी इच्छा से एक बिंदु ले लेना जिसका नियामक x y है। जिसका भी समीकरण निकालने कहेगा उस पर अपनी इच्छा से एक बिंदु ले लेंगे जिसका कोऑर्डिनेट क्या होगा x। यहाँ पर एक बिंदु दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन ऐसे दिखाएगा। माना कि ए बी एक क्या बोलो सरल रेखा है जिसका ढाल कितना है? ढाल एम न हुआ रे, थीटा कौन है? ढाल तो एम न हुआ है। और उसके बाद क्या कहता है? एम है तथा कौन बिंदु से गुजरती है? तथा बिंदु Q x1 y1 से गुजरती है। अब प्रश्न समझो क्या कर रहा है। उस सरल रेखा का समीकरण निकालें
है ना, जिसका ढाल एम हो और बिंदु से गुजरती है। बिंदु भी तो दिया हुआ ना है बाबू ना। अब उसके बाद रेखा पर अपने मन से पॉइंट मान लेते हैं। माना कि रेखा ए बी पर एक बिंदु पी एक्स बाई, मान लीजिए रेखा पर कोई बिंदु एक ठो पी एक्स बाई है। अब देखो तो रेखा पर दो बिंदु हो गया कि नहीं? इस रेखा पर क्या बिंदु हो गया? एक बिंदु क्या हो गया एक्स बाई, दूसरा बिंदु क्या हो गया एक्स वन बाई वन हो गया। तो दो बिंदु हो न गया। इसका ढाल कितना है? एम है। तो बोलो पी क्यू का ढाल कितना दे रहे? बोलो पी क्यू का ढाल कितना दिया हुआ एम। और नियम से क्या होता है? बोलो बाई माइनस बाई वन बटा एक्स माइनस बड़ा ऐसा। तो बोलो बाई माइनस बाई वन बराबर क्या हो गया एक्स। बस एक थ्योरम हो गया, इसी पर सारा हिसाब बनेगा। जब कोई बिंदु दिया रहेगा, रेखा का समीकरण निकालने कहेगा, यही फॉर्मूला काम करेगा। बोलो फॉर्मूला क्या है बताओ? बाई माइनस बाई वन बराबर एम एक्स इंटू। अब बोलो एम क्या है? एक्स वन बाई वन क्या है? बिंदु है। एक्स वन बाई वन क्या है? इस चैप्टर में अगला टाइप में जितना भी हिसाब मिलेगा उसमें एक बिंदु दिया रहेगा, ढाल दिया रहेगा, इस फॉर्मूला पर बैठा देंगे, हिसाब मिल जाएगा। कुछ उदाहरण देखो, उदाहरण दे रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करें। समीकरण ज्ञात करें जिसका ढाल माने स्लोप मान लेते हैं 2 है, तथा बिंदु 3 4 से गुजरती है। इसी टाइप का हिसाब मिलेगा बाबू। उसका क्या क्या दिया रहेगा? बोलो ढाल दिया रहेगा और बिंदु दिया रहेगा। बस अगला टाइप में कुछ नहीं करना है। कोई बिंदु दिया जाएगा, ढाल दिया जाएगा, फार्मूला पर बैठे के चल जाएंगे, बनते चल जाएंगे। अब बोलो इसका सॉल्यूशन निकालेगा। अब बोलो एम बराबर कितना है? यहाँ एम बराबर बोलो, और बिंदु को क्या माना था? एक्स वन बाई वन माना था क्या? बिंदु कितना है? एक्स वन बाई वन। बिंदु कुछ नाम दे दो। बिंदु पी कितना है? एक्स वन बाई वन है। बोलो रेखा का समीकरण क्या होता है? रेखा का समीकरण बोलो बाई माइनस बराबर एम है ना। बोलो बाई माइनस बाई वन का मान बोलो 4, एम का मान बोलो एक्स माइनस। नहीं समझा? ऐसा कर दो, ये देखते हैं बिंदु है ना कितना 3 4, इससे कर देते हैं। बोलो बाई माइनस बाई वन फॉर्मूला हुआ, बाई वन की जगह बोलो 4 और बाई माइनस 4 बाई बराबर बोलो क्या मिलेगा? नहीं हो रहा है। बस ऐसे ही हिसाब मिलेगा, सबने बना लेगा। साइज वो निकालते हैं, देखना।
मेरे हाँ पीछे आओ। हाँ यही चार करना है। ऐसे निकालेंगे बड़ी दिक्कत होगा, ऐसे निकालेंगे। नहीं बाबू नहीं चलेगा। देखो यार, अरे अब देखो इसको बताओ संरेखा का तो ढाल बिंदु रूप में दिल है ना। बोलो यहाँ पर बिंदु कौन दे रहे बताओ। मूल बिंदु बिंदु कौन दिया हुआ रे। मूल बिंदु 0 0 दे कि नहीं दे बिंदु 0 0 दे और ढाल कितना है बोले 45 ना बोले रे। tan 45 का मान क्या होता है। तो ढाल कितना दे एक दिया हुआ और बिंदु कितना दिया हुआ 0 0 बैठा के नहीं निकाल लेंगे। देखो 7 नंबर तो 7 में क्या दे बाबू। 7 में बिंदु कितना दे बोलो बिंदु x1 y1 माना था। मान कितना दे अब बोलो ढाल m बराबर कितना दे tan 45 मतलब क्या हो गया। तो रेखा का समीकरण बोलो क्या होता है। बोलो y माइनस y1 बराबर y माइनस y1 की जगह 8 x माइनस 0 नहीं बोला x माइनस y बराबर नहीं बोला। बोले तो 8 के संबंध हो कि ना 8 के 5 तो पहले 8 के संबंधों को देखो पहले तो सब बन जाएगा। देखो बहुत से बिंदु दे x1 y1 ढाल ध्यान दे सब बना लेगा। 5 में देखो बिंदु दिया हुआ और वहां पर कितना दे को 75 डिग्री तो ढाल लिखेंगे ना। ढाल कितना होगा tan 75 √3 ना। आंसर नहीं मिलता है। आंसर नहीं मिल सकता क्योंकि आंसर 6 को देना होगा। अब तो सबका 5 को देना होगा है ना। इससे कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर 8 का 5 देखो बोलो बिंदु कितना दिया हुआ 2√3 ढाल कितना दिया हुआ tan 75 का मान है 2 प्लस √3 होता है ना। बतावर अब रेखा का समीकरण निकलेगा क्या हो जाएगा। रेखा का समीकरण बोलो y माइनस y1 बोलो y1 कितना आया m का मान बोलो 3 x माइनस 2 माने तो गुना कर दो बेसी छोड़ दो टाइप नहीं बनेगा सबे 9 नंबर भी बनेगा तो बन ही जाएगा रे। हाँ 10 ही बन जाएगा देखो रे 10 ही बन जाएगा 11 बन जाएगा देखो डालेगा। कहाँ से बनना और पीछे
यहीं से बात किया। अच्छा नहीं ठीक है।